नगर कुक्षी की प्रसिद्ध शिक्षण संस्था रम्पी डिम्पी एकेडमी, जहां बच्चों को बेसिक से शिक्षा की नींव मजबूत की जाती है। संस्था का मूल उद्देश्य है कि बच्चा सर्वप्रथम शिक्षा में मजबूती प्रदान करे, साथ ही शिक्षा के साथ संस्कार व बाहरी ज्ञान हो, जो बच्चों को प्रथम वर्ष से ही दिया जाता है। हमारी संस्था में नर्सरी के बच्चों को मदर टीचर द्वारा खेल खेल में शिक्षा प्रदान की जाती है। संस्था का उद्देश्य है कि बच्चा अगर बेसिक से मजबूत होता है तो आगे चलकर भविष्य में हर कठिनाइयां पार कर सकता है। यही उद्देश्य को लेकर संस्था आगे बढ़ रही है। आपके बच्चे का भविष्य आपके हाथों में है। रम्पी डिम्पी एकेडमी संस्था सर्व सुविधायुक्त है। यहाँ नर्सरी से 12th तक बच्चों को प्रत्येक क्लास में टीचरों द्वारा ध्यान रखा जाता है। शीघ्रता करें, एडमिशन ओपन है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मोनेश शोभा जैन और आप देख रहे हैं SM न्यूज़ और MP11 न्यूज़। मुहिम चल रही है कार सेवकों से, और जो आप का हम एक कर रहे हैं, जिसमें 1990 के दौरान एक कार सेवक थे जो कुक्षी के ज्ञानेश जी सोनी थे, जो अभी वर्तमान देवलोक गमन हो चुके हैं। उनके सुपुत्र से आज हम चर्चा करेंगे कि उनके सुपुत्र ने बताया है कि हमारे पापा हमेशा राम जी के मंदिर के लिए बातें हमसे करा करते थे, और आज उनसे हम चर्चा करेंगे उनके पापा ने उनसे क्या क्या बातें करी, क्या क्या अनुभव रहा उनका, वो आपको बताएंगे। जय श्री राम भैया। जय श्री राम। आपका शुभ नाम पहले बताइए। मेरा नाम वरुण सोनी है जी। और जैसा कि आपने पूछा मुझसे कि क्या क्या बताते थे, तो मैं बताता हूँ आपको। मेरी उम्र उस समय 2 वर्ष थी, जिस समय मेरे पिताजी कार सेवा के लिए भगवान राम के श्री चरणों में अपना मस्तक टिकाने के लिए गए थे जी। उनके जो भाव थे वो मुझे लगता है कि परिवार से बढ़ के थे। भगवान राम को उन्होंने परिवार से पहले माना था, और वनवासी क्षेत्र में काम करते हुए उनका लगाव भगवान श्री राम से हमेशा रहा है। मुझे जब भी हम लोग घर पे बैठते थे, बात करते थे, खाना खाते थे, या कहीं भी हम लोग ऐसे 10 मिनट का अगर टाइम लेते थे, तो वो मुझे बताते थे कि बेटा मैं जब वहाँ पर गया था तो उस समय वहाँ की स्थिति ऐसी थी कि इधर गोली चल रही है, उधर गोली चल रही है, और हम उसी रूट पे आगे बढ़ते जा रहे हैं, और हमने हमारी आंखों से देखा हुआ है कि ये घायल हो रहा है, उसको गोली लग रही है। ऐसी सिचुएशन में हम लोग वहाँ पर जाते थे। तो जब वो स्टोरी सुनाते थे तो मन बड़ा दहल जाता था कि ऐसे कार सेवकों की बदौलत आज हम भव्य मंदिर हमारी निगाहों से देखने का सौभाग्य हमको मिल रहा है। बड़े खुशकिस्मत हैं हम लोग। भैया 1990 के दशक में दादा कार सेवा के रूप में गए थे, किनके नेतृत्व में गए थे और कौन कौन उनके साथ थे, आपको पता है तो थोड़ा बताइए। जी, आदरणीय स्वर्गीय श्री रमेश चंद्र जी डूंगरवाल जी के नेतृत्व में मेरे पिताजी कार सेवा के लिए कुक्षी से गए थे, और जिसकी जानकारी परिवार को बहुत बाद में लगी थी कि वो कार सेवा के लिए गए हुए हैं। यहाँ का माहौल तो ऐसा हो गया था कि अब पता नहीं वापस लौट के आना होगा या नहीं। सही बात। ऐसी कंडीशन, मतलब हम लोग जज भी नहीं कर सकते कि परिवार ने उन दिनों में कैसे अपना समय काटा। एक एक क्षण, एक एक मिनट किस स्थिति में गुजारा वो वही लोग जानते हैं जिन्होंने उस चीज़ को फेस किया है। रमेश दादा और ज्ञानेश जी के साथ में आपको ध्यान है कि और कौन कौन था साथ में? हाँ जी, पापा के परम मित्र हैं विनोद जी। मुझे ध्यान में है कि वो साथ में थे, और जब भी आपस में मिलते थे पापा विनोद जी से, जब भी बात होती थी, शॉप पर आते तो बड़े मतलब स्पेशल ऐसा लगता था कि कोई भगवान राम के परम भक्त आके मिल रहे हैं, और ऐसे मतलब उनका मिलन होता था। मुझे ज़्यादा डिटेल में तो नहीं पता, लेकिन जितना पता है मैं बता रहा हूँ। भैया एक चीज़ है, दादा तो आज श्री चरणों में है, वर्तमान में भव्य राम मंदिर बन रहा है, आपको कितनी खुशी और क्या है, थोड़ा सा संक्षिप्त में बताएंगे। आज अगर मेरे पिताजी अगर होते तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी जो खुशी रहती वो मतलब, क्योंकि जब ये राम मंदिर का कोर्ट ने निर्णय दिया था, उस समय जब उनकी आंखों में जो अश्रु देखे थे तो उससे मन के भाव प्रकट हुए थे कि कितना जबरदस्त लगाव था भगवान श्री राम से। टीवी के सामने बैठ के, और जैसे ही कोर्ट का डिसीजन आया, मैंने मेरे पिताजी को कभी रोते हुए नहीं देखा, लेकिन जीवन में पहली बार उन्होंने टीवी के सामने बैठ के अपने अश्रु बहाए थे। तो
वो बड़ा वो जो भाव था वो उसको बयां नहीं कर सकते, शब्दों में बयां नहीं कर सकते। हाँ, आपकी तरफ से कुछ थोड़े से शब्द हो जाए इस मंदिर के लिए, और आपके जो भाव है वो प्रकट कभी हो जाए। जन जन की प्राण शक्ति, भारत की संस्कृति समृद्धि के तिलक, सुखधाम प्रभु श्री राम की अयोध्या में भव्य प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर देश बड़ा उल्लासमय है, भक्ति भाव में सरोवार है। और इसी शुभ अवसर पर कुक्षी भी पूरे उत्साह के साथ इसी पावन अवसर के लिए तैयार है। जय श्री राम। एक छोटा सा क्वेश्चन है भैया, आज आपको खुशी तो बहुत दिख रही है, मान लो कभी आज पापा होते तो कैसा रहता आपके मन में, आपको कैसा लगता? जैसे अभी 12-13 तारीख तक तो मैं मतलब ऐसे बैठे बैठे विचार कर रहा था कि अगर वो होते तो क्या क्या कर सकते थे। तो उसका उनकी बराबरी तो शायद मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ हद तक मैंने साज सजावट घर में की है, झंडे लगाए हैं, दुकान को पूरा तीनों तरफ से सजाया है, और 22 तारीख के दिन प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन जबरदस्त पटाखों की आतिशबाजी करने की इच्छा है। बाकी सामाजिक स्तर पर बहुत अच्छे बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। रोजाना सवेरे प्रभात फेरी भी निकलती है सामाजिक स्तर पे, और शाम को भी नियमित रूप से हम लोग भगवान की आराधना करते हुए पूरे बाजार में जाते हैं। ये थे ज्ञानेश जी सोनी के सुपुत्र। अगले जनसेवक के लिए हम आपसे फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। कर दे बंद।